इफ़रित जिन का ताल्लुक सबसे ताकतवर और ख़तरनाक जिनों में से है। इस्लाम और कई पुरानी तहकीकात के मुताबिक इफ़रित आग से बने होते हैं और ये बहुत ज़िद्दी, अजीम कद और जादुई ताकत रखने वाले जिन होते हैं। ये वाक़या इजिप्ट के एक मकबरे में 1934 में रिकॉर्ड किया गया था। ये वाक़या एक मशहूर फ्रेंच रिसर्चर डॉक्टर पियर मॉन्टेल के साथ हुआ था। जब 1934 में डॉक्टर पियर मॉन्टेल इजिप्ट में एक पुराने मकबरे का रिसर्च मिशन कर रहे थे। ये मकबरा कायरो के करीब एक सुनसान इलाके में था जिसे लानत का मकबरा कहा जाता था। जब पियर और उसकी टीम ने मकबरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो एक बुजुर्ग शेख ने उन्हें रोका और कहने लगे कि तुम जहां दाखिल होने वाले हो वो किसी इंसानी ताकत का मकबरा नहीं है, वहां एक इफ़रित जिन रहता है जो सिर्फ बर्बाद करता है। मगर पियर ने इस बात को मजाक समझा और मकबरा खुलवा दिया गया। जैसे ही मकबरे का दरवाजा तोड़ा गया, अंदर एक अजीब सी सफेद धुंध निकलने लगी और एक बहुत तेज हवा चलने लगी। मकबरे के अंदर जाने के कुछ अरसे बाद पियर की पूरी टीम गायब होने लगी। पहले 2 लोग लापता हुए, फिर तीसरा और चौथा शख्स भी पूरी तरह गायब हो गया। पियर ने अंदर एक बहुत पुरानी तस्वीर और नक्श देखा जिसमें एक अजीम कद और दहशतनाक शख्सियत का नक्श बना हुआ था। उसका चेहरा आधा शेर और आधा इंसान जैसा था। अचानक दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और एक तेज, गमगीन और चीखने वाली आवाज मकबरे में गूंजने लगी। मुझे किसने जगाया? तुम सब इस मकबरे में कैद हो चुके हो। ये अल्फाज बार बार सुनाई दे रहे थे। पियर ने देखा कि उसकी टीम के लोग दीवारों में घुस चुके थे, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, मगर एक साया उसके सर के ऊपर मंडलाने लगा जो कि इफ़रित जिन था। उसका कद 10 फीट से ज्यादा लंबा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके हाथ शेर के पंजों की तरह बड़े और नोकीले थे। उसका बदन आधा इंसानी और आधा शैतानी शक्ल का था। पियर ने आयतुल कुर्सी और कुछ अरबिक वर्सेस याद किए थे जो उसने अपनी रिसर्च में पढ़े थे। उसने इन वर्सेस को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इफ़रित गुस्से से चीखते हुए पीछे हटने लगा। मकबरे की छत हिलने लगी, धूल उठने लगी और एकदम सब कुछ शांत हो गया। पियर सिर्फ एक फाहिश शख्स था जो वहां से जिंदा निकल सका। मगर जब लोगों ने उसे मकबरे की टीम के बारे में पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 हफ्ते बाद जब उसने लिखना शुरू किया तो उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, अगर तुमने कभी इफ़रित जिन देखा तो तुम उसके कदमों में ही मर जाओगे। मिस्र में आज भी लोग उस मकबरे को देखने से डरते हैं। कहा जाता है जो लोग उस जगह जाते हैं या तो वो पागल हो जाते हैं या हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं।